कभी ना कभी हम सब इस सूरत हाल से गुजरते हैं, जब हम खुद को बदलना चाहते हैं या किसी और को ये दावा करते सुनते हैं कि वो बदल गए हैं। ये एक बहुत आम तजुर्बा है, लेकिन सवाल ये है कि असली तब्दीली और सिर्फ अल्फाज में फ़र्क कैसे किया जाए। तो आज हम जिस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो इसी जुमले में छुपी है। ये सुनने में शायद बहुत सादा लगे, लेकिन असल में तब्दीली के पूरे फ़लसफ़े को समझने की चाबी इसी में है, यानी सच्ची तौबा की निशानियाँ। तो चलें इस तस्वुर को ज़रा खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इसके हर हिस्से में क्या गहराई छुपी है। और यही तो असल सवाल है ना। एक ऐसी दुनिया में जहां माफ़ी मांगना बस एक क्लिक की दूरी पर है, वहां हकीकी तब्दीली को पहचानना वाकई एक चैलेंज है। यह पुरानी हिकमत आज के दौर के लिए शायद पहले से भी ज़्यादा अहम है। अच्छा, तो इस तस्वुर को ठीक से समझने के लिए आइए इसके पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी लफ्ज़ तौबा से। आखिर तौबा का असल मतलब है क्या? यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। देखें, पछतावा एक एहसास है, माजी की किसी गलती पर अफसोस करना। लेकिन तौबा एक फ़ाल कदम है, एक एक्शन है। ये सिर्फ बुरा महसूस करने का नाम नहीं, बल्कि बेहतर करने का एक मजबूत इरादा है। एक का ताल्लुक माजी से है तो दूसरे की नज़र मुस्तकबिल पर होती है। आइए अब इस जुमले के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, यानी लफ्ज़ सच्ची पर। सच्ची यानी हकीकी या पुरखुलूस। यही वो चीज़ है जो एक रस्मी माफ़ी और एक हकीकी तब्दीली में ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा करती है। अल्फाज कहना तो बहुत आसान है ना? कोई भी शख्स कह सकता है मुझे अफसोस है, लेकिन ये ज़ाहिरी अल्फाज सच्चाई का पैमाना नहीं होते। असल तब्दीली उससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। तो सच्चाई का ताल्लुक दरअसल अंदर से है। हकीकी तौबा सिर्फ नताइज से बचने के लिए नहीं की जाती, बल्कि ये सोच और नीयत में एक बुनियादी तब्दीली का नाम है। ये इस गहरे एहसास से पैदा होती है कि जो हुआ वो गलत था और इसे ठीक करना वाकई ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि अगर तब्दीली अंदरूनी है तो वो बाहर नज़र कैसे आती है? और यहीं हमारे जुमले का आखिरी हिस्सा पहचान काम आता है। ये वो काबिल मुशाहिदा अलामात, वो निशानियां हैं जो अंदरूनी तब्दीली का सबूत देती हैं। ये सोच और अमल के दरमियान का पुल है। तो ये वो ठोस कदम है जो असल तब्दीली का सबूत देते हैं। सबसे पहले अपनी गलती को तस्लीम करना बगैर किसी बहाने के, फिर इस रवैये को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना। इसके बाद अगर मुमकिन हो तो होने वाले नुकसान की तलाफी करने की कोशिश करना, और आखिर में जो सबसे अहम है, इस नए बेहतर रास्ते पर मुस्तकिल कायम रहना। और यही बात बहुत अहम है। सच्ची तौबा कोई एक बड़ा काम या ऐलान नहीं है। ये वक्त के साथ आपके नए रवैये का एक मुस्तकिल नमूना है। कहते ना, खलूस की असल जुबान मुस्तकिल मिजाजी ही है। तो इस सारी गुफ्तगू का असल मकसद क्या है? ये सिर्फ कोई फलसफियाना बहस नहीं, बल्कि ये ज़ाती तरक्की के लिए एक बहुत ताकतवर आईना है। इन अलामात को समझने का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल ये नहीं कि हम दूसरों को परखें, बल्कि ये है कि हम उसे अपनी दयानतदारी और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल करें। यह हमें अपनी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली लाने का रास्ता दिखाता है। आखिर में इस पूरी वजाहत का निचोड़ बस इतना सा है कि हकीकी तब्दीली कोई एक बार का ऐलान या वाक़या नहीं है। ये एक नया रास्ता अपनाने का नाम है, एक मुसलसल अमल है जो माजी से मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है। और ये सारी बात हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। हम किसकी तब्दीली देखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, दूसरों की या फिर अपनी? ये एक गहरा सवाल है जो हमारी तरजीहात और हमारी तवज्जो के मरकज़ की निशानदेही करता है।